सच्चे प्यार का जिक्र हो तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम याद आता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी अप्रतिम है, लेकिन इसके बारे में अभी तक बहुत कम ही जानकारी उपलब्ध है। राधा कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है, उनकी पूजा भी एक साथ ही की जाती है। फिर भी राधा को लेकर लोगों के बीच दो तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। लोगों का एक वर्ग कहता है कि राधा कृष्ण का अटूट प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं था। दूसरी ओर यह धारणा भी है कि राधा का चरित्र सिर्फ एक कोरी कल्पना मात्र है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का विवाह रानी रुक्मिणी से हुआ था और इसके अलावा उनकी 7 मुख्य रानियां थीं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की 16,000 और रानियां थीं। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से भी विवाह किया था। मथुरा से करीब 25 किलोमीटर दूर मांट तहसील के गांव छाहड़ी के समीप यमुना के किनारे एक भांडीर वन है। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह माना जाता है। हालांकि श्री कृष्ण और राधा के कथानक से परिचित ज्यादातर भक्त यही जानते हैं कि दोनों का कभी विवाह नहीं हो सका था। मगर गौड़ीय संप्रदाय में राधा के श्री कृष्ण से विवाह होने का विश्वास किया जाता है। ब्रज के भांडीर वन में राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम के अध्याय का हर अक्षर साक्षात हो उठता है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ अवतरित होकर राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद में भी राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन मिलता है। यमुना किनारे करीब 6 एकड़ परिधि में फैले भांडीर वन में एक बड़ी संख्या में कदम्ब व कई अन्य तरह के प्राचीन वृक्ष मौजूद हैं। यहाँ स्थित मंदिर में राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी विग्रह रूप में विराजमान है। इस मूर्ति में श्री कृष्ण का दाहिना हाथ राधा रानी की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। मंदिर प्रांगण में ही एक प्राचीन, बहुत समय पहले का वट वृक्ष है। लोकोक्तियों के अनुसार इसी वट वृक्ष के नीचे राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ था। वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में श्री कृष्ण, राधा और ब्रह्मा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। महर्षि गर्ग के द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के जीवन का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इस ग्रंथ के अलग अलग कई खंडों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर गोलोक गमन तक की हर घटना से विस्तार से वर्णन किया गया है।
संहिता के गोलोक खंड में इस विवाह का पूरा वृत्तांत दिया गया है। गीत गोविंद में भी एक बार नंद बाबा के श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन में जाने की बात कही गई है। कथा के अनुसार सघन वृक्षों से घिरा होने के चलते इस वन में सूर्य की किरणें भी बहुत कम ही प्रवेश करती थी। ऐसा समय विरला ही होता था जब सूर्य की किरणें इस वन में पूरी तरीके से उजाला करती थी। हमेशा एक अंधेरा होता था जहां से सूर्य की छोटी छोटी किरणों का जाल आता जाता रहता था और अंधेरे को चीरता था, चीर कर निकल जाता था। एक बार नंद बाबा बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर उसी भांडीर वन के अंदर से गुजर रहे थे। भांडीर वन के अंदर से गुजर रहे नंद बाबा सहसा रुक गए। तभी सहसा चारों ओर काले काले बादल घिर आए और तेज आंधी के साथ वर्षा भी प्रारंभ हो गई। चारों तरफ अचानक अंधेरा हो गया। नंद बाबा ने अपने गोद में कन्हैया को सावधानी से छिपा लिया। उसी समय वहां 16 श्रृंगार किए हुए अपूर्व सुंदरी राधा रानी एक ज्योति पुंज के रूप में उपस्थित हुई। उन्होंने नंद बाबा के आगे अपने दोनों हाथों को पसार दिया, जैसे कि श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती हो। विस्मित नंद बाबा ने श्री कृष्ण को तुरंत उन्हें समर्पित कर दिया। राधा कृष्ण को उसी भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे लेकर गईं। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण युवक के रूप में प्रकट हो गए। शिशु से युवक रूप में श्री कृष्ण बदल गए। राधा रानी के आवाहन पर ही वहां चतुर्मुख ब्रह्मा भी उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों के द्वारा दोनों का विवाह संपन्न कराया। विधि विधान से दोनों का विवाह ब्रह्मा ने संपन्न करा दिया। विवाह के उपरांत भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ काफी दिनों तक उस वन में रहे। भांडीर वन के समीप ही एक वंशी वन है, जहां भगवान श्री कृष्ण अक्सर बंसी बजाने जाते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पुराना वंशी वन आज भी मौजूद है। साथ ही वो वृक्ष भी मौजूद हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। कहा तो इतना भी जाता है कि आज भी अगर उस वृक्ष में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको बांसुरी की आवाज सुनाई देगी। विवाह के कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ उसी वन में रास लीला रचाया। फिर विवाह के कई दिन बीत जाने के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण को नंद गांव की याद आ गई और वो राधा की गोद में वैसे ही बालक बन गए जैसे राधा को नंद बाबा ने सौंप दिया था। इस घटना के बाद तो राधा रानी रोने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राधा, इस वक्त शोक मत करो,
अब तुम्हारा मनोरथ कुछ वक्त के पश्चात पूरा होगा। राधा समझ गई कि भगवान अब अपने उस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया है। इसके बाद राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को लेकर नंदगांव गईं और नंद बाबा के हाथों बाल गोपाल को समर्पित करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गईं। फिर कुछ समय पश्चात राधा रानी का जन्म भी बरसाना में वृषभान जी के यहाँ हुआ और तब युवा होकर राधा और श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई।